हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू और संतोष। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे इस ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ की बताने जा रही हूँ, जिससे आप लोग को लाइफ में जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ हुई वो आप लोग के साथ ना हो। हाँ, और आप लोग इस चीज़ों से काफ़ी अवेयर हो जाओगे, मतलब सावधान हो जाओगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें भी मतलब अगर आप एक कपल हो तो आपके साथ इस तरह की चीज़ें भी घट सकती है। तो मैं उसी चीज़ पे बात करूँगा आज, क्योंकि जहाँ लोगों का विश्वास ना बहुत ही ज़्यादा होता है ना, वहीं जाके कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ हो जाती है। आपका कोई यूज़ कर लेता है। इसी तरह आप लोगों का कोई यूज़ किया था, उसके बारे में हम लोग वीडियोज़ में बताएँगे। तो आगे मैं बताने वाली हूँ हम लोग के साथ जो हुआ। वो मतलब एक होता है ना कि एक अच्छे चेहरे के पीछे ना एक बुरा चेहरा छिपा होता है, और हम लोग उसको नहीं पहचान पाए। और कभी कोई यकीन भी नहीं किए थे कि इतना धोखा कोई दे सकता है, जितना और आप धोखा। लोग कभी आप लोग के मतलब सबके मन मन में एक आस्था होता है, एक गॉड के प्रति बिलीव होता है कि वहाँ जाएंगे तो मेरा हर कुछ सही हो जाएगा। होता है ना? तो ऐसा होता हाँ, है। सबके सबके मन में होता है कि एक भगवान के घर अगर हम जाते हैं या भगवान के मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ जाके ना सब कुछ नॉर्मल सा हो जाएगा, या वहाँ जाके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आपको वहाँ भी कोई ऐसे चीज़ होते हैं, या कोई ऐसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं, हम्म। कई सारे ऐसे आदमी होते हैं जो आपका वहाँ भी यूज़ कर लेता है, क्योंकि आपकी मजबूरी को देख करके, क्योंकि आप तो उस वक्त मजबूर रहते हो। और आपके साथ ना ही आप किसी के साथ, अपने घर वाले के साथ या किसी रिलेशन के साथ शेयर कर सकते हो इन सब चीज़ों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि आजकल पैसा को लोग इतना पहचानते हैं ना कि पैसा के लिए कहीं भी लोग गिर सकते हैं। इसी क्या? तरह इसी यही सब चीज़ हम लोगों के साथ हुआ था और हम लोगों ने इस चीज़ों को झेला था। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियोज़ बना दिया जाए, ताकि ताकि आप आप लोग के लोगों को साथ। भी इस तरह की, आप लोग अगर वीडियोज़ देखते हो तो काफ़ी सावधान हो जाओगे इस चीज़ों से, और आप लोग की भी कोई फालतू का पैसा यूज़ नहीं कर लें। और आप लोगों का मतलब फिर पैसा, देखो पैसा अलग चीज़ हो जाती है, और आपका जो नज़रिया है, आपका जो काम है ना, जिस मकसद से आप वहाँ पे गए हो, जिस उम्मीद के साथ गए हो, वो उम्मीद पे पानी अगर फिर जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों को कि क्या हुआ था हम लोगों के साथ या नहीं हुआ था। आप हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ हम लोगों की आती है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और अगर आपको वीडियोज़ अगर पसंद आता है, कुछ भी चीज़ अगर इसमें अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में हमें बताना कि आपका ये चीज़ हमें अच्छा लगा, और आपको अगर इससे सपोर्ट मिलता है तो वो भी बताना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है जब हम लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो तब कोई की भी बात लड़का है। लड़की अगर प्यार करता है तो सबसे ज्यादा उसको यही चीज का टेंशन होता है कि शादी कैसे करेंगे। हाँ, फर्स्ट बात, घर वाले तो मानते नहीं है। क्योंकि हम लोग, दूस- हाँ, क्योंकि हम लोग इंटरकास्ट थे, मतलब कास्ट अलग अलग हम दोनों कौन का से था। कास्ट है ये ये भी बताएंगे। हम लोग का आएगा। तो हम लोग अलग देखो, और नॉर्मली अगर आप सेम कास्ट हो या अलग अलग कास्ट हो तो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों के साथ वैसा ही प्रॉब्लम था कि हम लोग अलग अलग कास्ट थे। और मतलब हर एक कपल का गोल होता है, मतलब जो भी गोल होता है ना, कि एक दूसरे से मैरिज करना। ये तो गोल होता ही, अगर आपका 100% ट्रू लव है तो एक दूसरे का मकसद होता है कि हम उनके शादी करें, उनके उनके साथ ही ज़िंदगी बिताएं। तो इसी तरह हम लोगों ने भी बहुत सारे सपने सजाए थे, और इसी सपने को लेकर के काफ़ी दिनों तक हम लोग का प्लानिंग रहा। और फाइनली एक दिन हम इस प्लान को सेट करके ना, काफ़ी दिनों तक मतलब हिम्मत तो नहीं हो रही थी अंदर से, क्योंकि कभी बाहर में इस तरह की फ्रेंडली बातें किए नहीं थे हम, और हिम्मत तो हो नहीं रही थी अंदर से। उस वक्त मैंने एक वहाँ महादेव जी का मंदिर है, मेरे जहाँ हम रहते थे पहले, वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास एक महादेव महादेव जी का मंदिर है। और वहाँ पे शादी वगैरह जो भी चीज़ें ना, ये सब चीज़ें होती है, मतलब एज ए रूल शादी होती है वहाँ पे कपल्स की। तो वहाँ पे मैंने गया था, तो मैंने कई सारे लोगों से वहाँ पे पूछा था। तो वो उन्होंने बताया था कि नहीं, अगर आप यहाँ आए हो तो बिना गार्जियन के परमिशन के बगैर से यहाँ शादी नहीं होती है, और अगर मतलब अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आपकी शादी होगी ही नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि जैसे कोई कपल्स जैसे अपने घर से भाग जाते हैं तो किसी मंदिर में या कोर्ट में जाके शादी करते हैं, तो बिना पेरेंट्स का भी शादी होता है। एक्चुअली हम लोग को उतना जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए ये गए थे मंदिर। तो हम सिर्फ वहाँ पे गए थे ट्रायल करने के लिए, कि वहाँ पे कैसे क्या कुछ होता है। डिटेल्स लेने के लिए गए थे कि वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, या कुछ ऐसा हो सकता है क्या। तो वहाँ पे बताया कि वहाँ पे मतलब जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं ना, जो उस ट्रस्ट के मतलब मंदिर के जो इंचार्ज होते हैं, उनसे मेरी बात नहीं हुई थी। जो होते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा चमचे आप देखे होंगे, पंडित जी वगैरह, मतलब एक से मेरी बात हुई थी।
मैंने जैसे फूल माला लेकर के पूजा वगैरह किया। इसके बाद उसी तरह क्रम में जैसे एक पंडित जी बैठे हुए थे, तो उनसे मेरी बात हुई थी कि पंडित जी देखिए ना ऐसा ऐसा बात है, मतलब कि शादी वगैरह मतलब होता है क्या यहाँ पे? तो बोला हाँ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मेरे एक आदमी है इसी में मतलब शादी वगैरह करवाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। वो हमको ना वहाँ का नंबर दिया, मतलब और वो बोला कि देखिए वहाँ पे बाहर में ना वो पंडित जी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे गया था, तो उन्होंने मतलब बड़े अच्छे से बात किया था। पंडित जी तो हैं ही, तो आपको पता ही है कि पंडित जी बहुत ही चालाक होते हैं और आपको चुटकियों में मतलब मूर्ख बना देंगे। सब पंडित जी नहीं होते, मैं हाँ सबको बदनाम नहीं करना चाहूँ, सब हाँ नहीं होते हैं। हाँ, तो वो मतलब पंडित जी आपको मतलब मूर्ख बनाने में तो आपको कोई कसर छोड़ेंगे ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग उन पे उनमें बात भी हुई, और यार मजबूरी थी तो ट्रस्ट तो मजबूरी का करना, फायदा तो सब हाँ उठाना ट्रस्ट तो करना चाहते हैं। बनता है। तो उन्होंने बोला था, पंडित जी ने बोला था कि हाँ हाँ ठीक है हम करवा देंगे। तो आप ना पंडित जी बोले थे कि हम करवा देंगे आपको, आप आइएगा। तो हम बोले पंडित जी कितना क्या लगेगा, नहीं लगेगा? तो हाँ ठीक है, आप ना अपना आधार कार्ड दे दीजिएगा, 21 साल है ना पूरा हुआ दोनों का? तो हम बोले हाँ पूरा हुआ है। बोले अच्छा। तो बोले क्या जो अपने घर का ना, घर के किसी गार्जियन को लेते आइएगा। हम बोले गार्जियन तो नहीं आ सकते यार, क्योंकि आपको आपको भी पता होगा कि यार कोई भी अगर इस तरह गार्जियन से अगर मतलब मिल के अगर शादी होता तो हम मंदिर ही क्यों जाते। तो वो मांगा था घर का, बोला गार्जियन का, गार्जियन को लेते आइए, नहीं तो किसी मतलब पापा का आधार कार्ड आप लेते आइएगा। हम बोले ठीक है, लेकिन पापा का आधार कार्ड हो नहीं पाया था, इनको भी मैंने बोला था। लेकिन मैं उस समय जॉब पे करती थी ना, तो पापा का आधार कार्ड मेरे साथ नहीं था, तो मैं पापा को कॉल करके बोली थी आधार कार्ड के हाँ बारे में, तो बट पापा भी घर में कहीं रखे थे, तो दीदी लोग के पास होगा, तो इसलिए पापा दे नहीं पाए थे। हाँ, तो वो आधार कार्ड मैंने दे नहीं पाया था। उसके बाद हम लोग काफ़ी वो बोले, हम बोले ठीक है पैसे मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, आधार कार्ड तो देखते हैं अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो उस वक्त वो बोला क्या जो ठीक है आपको ना वहाँ पे 25,000 रुपये लगेंगे अगर आधार कार्ड नहीं दीजिएगा तो हम फिर भी मजबूरी थी, हम उस बोले समय बहुत प्रॉब्लम था। हाँ और बहुत प्रॉब्लम था उस वक्त। और मतलब मैं उस समय पढ़ाई के साथ साथ ना मैं काम भी थोड़ा मोड़ा कर लेता था, मतलब थोड़ा सा पार्ट टाइम अगर कहो तो पार्ट टाइम मैं वहाँ मतलब पहले वर्क करता था। तो मुझे लगभग वहाँ से 6,000 रुपये मतलब वो पर मंथ का मिलता बहुत था। बस ऐसे ही, ये जो बोले जो हाँ पढ़ाई भी कर लेते, हाँ पार्ट टाइम जो जॉब होता हाँ, तो है। मुझे सिर्फ मतलब 5,000 मतलब 6,000 मिलता था मुझे वहाँ पे सैलरी। और मैंने बोला ठीक है देखते हैं, क्योंकि यार मजबूरी थी, जुगाड़ करना था कहीं ना कहीं से, चाहे वो कुछ भी करके हो। तो मुझे उस वक्त ना देखो, वो मैंने जो शादी किया था वो दिसंबर था, 6 दिसंबर था। हाँ, आप लोग हाँ जानते आप लोग हैं। तो एक्चुअली जानते ही हैं, 2 4 दिन पहले हम लोगों की एनिवर्सरी थी। हम्म, और हम वहाँ पे जो पूछने गए थे ना वो अक्टूबर में गए थे पूछने के लिए। तो आप जोड़ लो अक्टूबर और मतलब नवंबर और दिसंबर, जो 2 मंथ का 2 मंथ था डिस्टेंस क्या? का, हाँ। तो जिस मैंने मतलब वहाँ पे हम 14 अक्टूबर को शायद गए थे पूछने के लिए। तो 14 अक्टूबर से जोड़ लो, तो 14 अक्टूबर मतलब 14 दिन तो लगभग पूरा हो गया था, जहाँ मैंने काम कर रहा था वो 14 अक्टूबर वहाँ तक पूरा हो गया था, 14 दिन तो लगभग हो गए थे। फिर 14 दिन पूरा, तो 28 मतलब महीने दिन लग गए। तो एक महीने की सैलरी वो 6,000 हुई। इसके बाद फिर जो नवंबर आया, नवंबर की सैलरी मिला के 12,000 वो हुआ। तो बाकी का हाँ बाकी का इनके पास था, वो भी मैं चीज़ हम्म, बता रहा हूँ। तो 12,000 लगभग मेरे पास था, उसमें से मुझे रूम रेंट भी देना था और मुझसे उसमें से खाने भी खाने थे। तो लगभग मिला जुला के कुछ ना कुछ करके इधर उधर से मैं पहले थोड़ा सा जैसे मुझे लगा कि पैसे की ज़रूरत होने वाली है, तो होता है ना कि कस्टमर्स वगैरह आते थे तो उन सबसे उनका कोई काम करवा देता था, तो वो 100 200 रुपये वो दे करके इस तरह से हम लोग मतलब हम मैनेज उस तरह से करके लगभग मेरे पास 12 13 हज़ार रुपये के आसपास उस वक्त थे। हाँ, और इनके पास भी कितना था? मेरे पास भी शायद 15 16 हजार था। हाँ 15 16 हज़ार इनके पास दोनों भी था, मिला करके हो गए थे। दोनों मिला करके हो गया था। तो मैंने उस वक्त मतलब 2 महीने के बाद मतलब 6 दिसंबर को हम लोग हाँ, वो टाइम दिया हुआ था कि वो टाइम दिया हुआ था कि इस वक्त संडे आइए। था, और तो वो बोले थे कि ठीक है मैं कॉल करूँगा तो आप आ जाइएगा। तो ऐसे भी तो मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ तो सिर्फ संडे को ही छुट्टी मिलता था, और इसको भी संडे को, तो मैं सोची कि दिन भी अच्छा है, तो संडे को तो मैं भी गई थी जॉब करते ही, ये भी गए थे जॉब करते ही। तो उसके बाद वहाँ जा कर के उसको वो मिले, कॉल उसका नंबर था हम लोग के पास, मिले तो वो हम लोग को कहाँ बैठा दिए थे, किसी का नहीं, उससे दुकान पहले था। हम उससे पहले बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ से फिर 6 दिसंबर हुआ, 8 9 बज रही थी लगभग। मैंने इनको कॉल किया कि तुम वहाँ से ना बस पकड़ लो, और मैं भी जहाँ मैं रह रहा था वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम लोग को भी लगभग बस से लगभग 2 से ढाई घंटा लगता, और इनको भी 2 से ढाई घंटा लगता। तो उस बार हम लोग यहाँ से हम बस पकड़े यहाँ से, और उधर से खुशबू भी आई थी, ये भी आई थी उधर से। हम लोग मंदिर में लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मिले।
और इसके बाद फिर मंदिर गए। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहा था कि आ जाइए कहाँ हैं आप लोग। इस वजह से हम लोग लगा चलो यार कम से कम अच्छा आदमी मिला है, कम से कम इतना तो ख्याल रख रहा है। हम लोग बार बार पूछ रहे थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, तो बहुत बात ज्यादा वही। केयर करते थे, इतना केयर मुझे लग रहा था कि ये इतना केयर क्यों, हाँ। बहुत ज्यादा केयर, कहाँ है नहीं है, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज़्यादा के वो, तो फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के कंपाउंड में गए। वो फूल एक फूल वाला के पास ले गया, वहाँ से मतलब कुछ फूल मतलब फूल और 2 माला जो होता है ना गर्दन में पहनने वाला, वो मैरीगोल्ड का मतलब गुलाब फूल का नहीं, गुलाब नहीं सॉरी, गेंदा फूल का दो आप। तो उसका वो माला लिया 2, और इसके बाद मतलब सिंदूर वगैरह लिया था। इसके और हाँ हम लोग को पूजा भी अच्छे से पूजा कराया सारे मंदिर में, हाँ, जहाँ सारे पे मंदिर में वो पूजा करवाए। और मतलब ऐसे यार नॉर्मली सब लोग संडे का दिन था, आप महादेव जी के मंदिर थे तो वहाँ तो आपको पता ही है कि भीड़ था काफ़ी बहुत ज़्यादा ज्यादा। भीड़ होता है। और लगभग मेरे इलाके में वो मंदिर है, तो इस वजह से मुझे डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि कोई देख ना ले, लेकिन गॉड प्रॉमिस कि कोई देखा नहीं था यार उस दिन। और इस मतलब काफ़ी ज़्यादा डर था मुझे। और एक कोना में ले गया पंडित जी, बोला माला डाल दीजिए एक दूसरे को। मतलब ये हम अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं, काफ़ी डिटेल्स में वीडियोस हम लोग बना देंगे इस पे कि हम लोग की शादी वगैरह कैसे हुई थी मंदिर में। तो माला डाल दीजिए इस वजह से। देखो मंदिर का सारा काम क्लियर हो गया। मैंने एक फ़ोटो शूट करवाया था हम लोग, तो वो फ़ोटोज़ भी मैंने रखा हुआ है। तो वो स्पेशल एक वीडियो जो हम लोग बनाएंगे ना कि हम लोग की शादी किस तरह से हुई थी, तो उसमें वो सारा हम आपको डिटेल्स में बता देंगे। अभी हम सिर्फ ये जो धोखा हुआ था इनका वीडियोज़ बना रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग चलो ठीक है, लगभग 2-2.5 घंटे मंदिर में बीत गया। उसके फोटो बाद वगैरह फिर हम लोग को उसी जहाँ से फूल लिए थे वहीं पे बैठा दिए, और फिर वो आधार कार्ड, उसके बाद ना आधार कार्ड मांगे हाँ, थे। उसके बाद मंदिर के जो ट्रस्ट हैं उनसे मिलवाया, वहाँ के जो अध्यक्ष कहते हैं, तो वहाँ मतलब अध्यक्ष से हम लोगों को मिलवाया। वो जा करके वो बोला क्या जो इतना पैसा देना पड़ेगा, हम बोले ठीक है इतना पैसा ले लीजिए। डर भी लग रहा था, डर भी इतने लग रहा पैसे लेके था। गए और थे। हाँ वो क्या किया, मतलब देखो वो क्या किया ना कि मुझे वो शादी मैरिज का सर्टिफिकेट देना चाहिए था उनको कि इतना ये वो, लेकिन वो नहीं किया। सिर्फ वो मतलब मैंने उनको टोटल मिला के लगभग 21,000 रुपये के आसपास दिया था। 21,000, हाँ 21,000 कुछ 50 रुपये दिया था, 50 रुपये वो एक्स्ट्रा मैंने दिया था उसको। और क्योंकि वो काफ़ी तो इस टाइप से बोले थे कि किसी को 11 लगता है, किसी को 21 लगता है, तो हाँ हम लोग से 21,000, हम लोग बोले चलो कोई हम बोले बात ठीक नहीं, है, कम से कम लेकिन बहुत सर्टिफिकेट तो हम लोग के पास हो हाँ जाएगा। सर्टिफिकेट हो जाएगा तो कोई बोला, लेकिन वहाँ का वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे बहुत ज्यादा भाई, बहुत अच्छा वहाँ पे कोर्ट मंदिर है। वगैरह में भी आप उसका कोर्ट वगैरह में भी या तो कोर्ट मैरिज कर लो या तो वहाँ के इससे मंदिर से पहले ट्रस्ट मैं कर लो। किसी से ऐसे पूछी थी कि हाँ मेरी फ्रेंड है तो वहाँ पे बोला बहुत वैल्यू रहता है वहाँ पे। तो फिर पहले हम लोग को साइन वाइन करवा लिए थे पूरा, उसके बाद पहले पैसा ले लिए, पहले पैसा ले लिए, उसके बाद क्या किया ना हम लोग को अंदर बुलाएं, और वहाँ पे क्या किया ना वो आधार कार्ड मतलब अपना हम दोनों का आधार कार्ड ले लिया। इसके बाद मतलब सबसे बड़ी गलती जो की ना वहाँ पे, वो उस वक्त हम लोगों को पता नहीं चला था क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग थे, निकलना बहुत भी था। जल्दबाजी में थे और टेंशन भी बहुत ज्यादा था। उस वक्त क्या किया वो कि मुझे वो दान मतलब होता है ना कि मंदिर में अगर आप कुछ दान करते हो तो वो दान का रसीद दे दिया था मुझे उस वक्त। एक मेरे नाम से था, एक एक मेरे इसके नाम से हाँ था, एक इसके नाम हाँ, से तो था। हम उस वक्त पूछे भी थे उनसे कि कम से कम ये तो एक इनके पास रह जाएगा, एक तो ये तो चंदा का रसीद है। बोला नहीं नहीं यही रसीदें कटता है। ये उस वक्त बोली भी थी कि देखिए मैं और बोली थी, मैं जो वो वाला जिससे रसीद कट रहे थे तो मैं उसको हाँ उल्टा के देखी थी, क्योंकि मैं कहीं भी चुप नहीं रहती, बस उस दिन मुझे चुप रहना पड़ा था। तो मैं उसको उल्टा के देखी थी, तो मैं बोली क्या पढ़ रही हो, बोली नहीं देख रहे हैं और लोग का। मुझे लगा था कि दोनों ऐसे, मैं सर्टिफिकेट ऐसे देखी थी कि लड़का लड़की का फोटो रहता है, साइन रहता है, लिखा रहता है, उस पर तो कुछ भी नहीं था, बस ऐसे चंदा के टाइप का था, दान न्योछावर रसीद हाँ ऐसे दान करके न्योछावर था। रसीद लिखा हुआ हाँ था। उस वक्त हम भी उतना ज़्यादा देखे नहीं, सीधा हाँ लिए। और दिया भी हार्ड कॉपी भी नहीं हाँ, दिया हार्ड था। कॉपी हार्ड नहीं कॉपी दिया। इसलिए नहीं दिया था, बोला वो झूठ बोल दिया क्या जो आप पापा का आधार कार्ड दोगे ना लेके आओगे तो हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। हम बोले चलो ठीक है। तो अभी हमको सॉफ्ट कॉपी ही मतलब मैं मोबाइल में कैम स्कैनर उस वक्त रखता था, कैम स्कैनर से काफ़ी क्लियर फोटो आ जाता है। तो उस वक्त मैं कैम स्कैनर से फोटोज़ को क्लिक करके मैंने रख लिया था उसको। और बाद में मतलब हम लोग टेंशन फ्री मंदिर से वहाँ हाँ के बाद टेंशन फ्री हो गए, उसके कम से बाद कम मोबाइल में फोटो तो दे दिया अगर हाँ कहीं। क्योंकि और एक प्रॉब्लम था उसमें कि रूम में क्या था, रूम क्या बोले थे, रूम ओनर कुछ बोले थे ना। हाँ, और हम लोग जहाँ पे रह रहे थे रहने वाले थे रहने वहाँ वाले पे। थे ना, वहाँ पे रूम और मतलब जैसे हम रूम लेने के लिए गए थे तो वो भी डिटेल्स बता देंगे कि रूम में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। वो भी वीडियोस हम बना देंगे स्पेशल प्रश्न, क्योंकि ये मतलब छोटा छोटा बात आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा अगर इस सब चीज़ें आप करते हैं तो, या लव मैरिज अगर करना चाहते हैं तो काफ़ी बाहर में ज़्यादा रहने हाँ, के लिए ऐसे आपको कैसे कोई रहना नहीं पड़ेगा। रख लेगा। तो उस वक्त वो मैरिज सर्टिफिकेट मांगा था हमसे, तो मैंने बोला था चलो ठीक है मंदिर से बनवा लेते हैं। तो हम लोग इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तो उस वक्त मैंने उसको सही से पढ़ा नहीं था और मेरे 21,000
सीधे। और कितना का रसीद कटा था पता है आपको? 21,000 में मैं ना देखी थी कि आधा रुपया दोनों को आधा आधा करते मैं देख गया था, तभी मुझे शक हो हाँ, गया था कि तो हम लोग ये को लोग लगा कि मिली चलो, भगत। हम लोगों को लगा कि चलो ठीक है, जो अपना वो पैसे का जो करना वो नहीं करा। और सिर्फ रसीद कितना काट कर दिया था पता है? 151 रुपए का। और मतलब नहीं नहीं, 301 और 301 और 501। 501 मेरे का। पे 301 और इसके 501 हाँ, तो दान आप देख लो कि न्यौछावर मतलब रसीद। 1000 रुपये भी नहीं हुए, और मैं हम लोगों से लिया था 21,000। हम्म। और मतलब बाद में हम लोगों को पता चला यार, उसको मैंने जब सही से पढ़ा, मतलब 2-3 मंथ, मतलब 4 मंथ बाद जब उसको मैंने सही से देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बाद में लोगों को पता नहीं, चल लोगों गया। को पता चला नहीं, मुझे मैं इसको बोलती थी कि मैं, फिर मुझे हुआ कि देखो ना मेरे एक भैया हैं, उससे मैं चेक करवाती है रसीद सही है कि नहीं। और उस वक्त एक वकील भी थे, तो उनसे मैंने दिखवाया था उनको कि वो भी बोला कि यार ठीक है, ये भी ठीक है। हम्म। हाँ, इसके बाद में पता चला, जब लोगों को पता चल गया हम दोनों के बारे में, हाँ। तो उसके बाद लोग एक मांगने। जाने माने मतलब थे, बहुत अच्छे वकील थे, जीजू और लगते हैं हाँ, हमको। पटना हाई कोर्ट में वो वकील है। तो पटना हाई कोर्ट में है। उसको मैंने वो दिखाया था, तो वो बोला ये तो यार, ये तो दान का रसीद हो गया, मतलब आपको उस डोनेशन दिया वहाँ पर, इनका रसीद हो गया ये। फिर हम लोग को इतना टेंशन हुआ, इतना मैं रोई थी उस रात, इतना रोई थी, इतना और टेंशन देख हुआ सकते था। हो आप, बाकी गाइस आप मतलब समझ ही गए ये कर होंगे। सकते हो, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि फिर मैं ये एक सोच मतलब रही थी। एक नॉर्मल लड़का लड़की जो अपने पे डिपेंडेंट हो, बाहर रहता हो, और उनके मतलब वो कैसे एक मतलब 20,000 इस 22,000 चीज रुपये मैनेज कर सकता है, आप इस देख चीज लो। को कैसे मैनेज किया हम लोग जानते थे। फिर मैं तो ये सोच रही थी कि इतना अच्छा मंदिर है और कोई पंडित जी झूठ नहीं बोल सकता। और मुझे ये चलो लाइफ कुछ भी हुआ, लाइफ भर के लिए तो एक सर्टिफिकेट हो गया ना कि हम लोग के पास मैरिज है, बट हाँ, और वो लगभग ना बिहार का एकमात्र मतलब बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब कभी हम लोग वीडियोस को बना देंगे उस पे। जाएंगे हम लोग घूमने, हम लोग दोबारा फिर जाएंगे जाएंगे। वहाँ पे, और उन पंडित जी से भी मिलेंगे। मैंने उनको बाद में फ़ोन करके बोला कि कोई नहीं, तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोला कि यार उस पर मैं FIR वगैरह करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पैसा उन्होंने ठग लिया। तो बहुत सारे लोग बोले कि सब क्या ये इस लफड़े में पड़ोगे, मतलब अगर तुम्हारा एक 20,000 ही अगर गया, तो 20,000 दे करके अगर तुम्हारा प्यार तुमको मिल गया तो कोई नहीं, किसी का तो 20 लाख भी दे मैं करके तो बस उसका इतना है, चलो कोई बात नहीं, भगवान के घर में दिए, इतना सोचेंगे उसको नहीं दिए, हाँ, दान हम कर लोग दिए भगवान सोचेंगे के कि घर। शंकर जी को दान कर दिया, और हम लोग मतलब जो भी कुछ हुआ, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है। और उम्मीद है कि आप लोग अगर सपोर्ट में रहेंगे तो हम लोग ठीक ही रहेंगे। तो मतलब यही हम लोग इस वीडियोस में काफ़ी कुछ बताना बताना चाह रहे थे, यही चीज़ कि कहीं भी फ्रॉड से बचो, आप सीधी फ्रॉड से बचो। और लगभग हम लोग जिस तरह हड़बड़ा करके, या मतलब जो भी घबराहट के कारण हम लोगों ने जो अपना मतलब कीमती पैसा, मतलब बहुत ही बहुमूल्य पैसा उस वक्त उस समय पैसे की और उस बहुत। वक्त कैसे, मतलब आपको पता होगा कि कोई अगर घर से बाहर रहता हो और 5-6 हज़ार के रुपए में कैसे मैनेज करता हो अपनी ज़िंदगी, तो आप वो पता कर सकते लेकिन हैं। एक यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, क्या आप लोग को बिलीव होता होगा किसी मंदिर में इतना फरेबी हो सकता है? क्योंकि मंदिर में यार, दुनिया से जब लोग हार जाते हैं तो ही मंदिर या मंदिर में मस्जिद जाते जाते हैं, लोग चर्च वगैरह जाते हैं, और वहाँ पे जाके इस तरह का फ्रॉड कभी बिलीव कभी नहीं कर रहे बिलीव थे नहीं यार। होगा, बट ये हाँ, राइट है। हाँ, लेकिन इसीलिए कर रहे हैं कि आप मतलब अगर कहीं भी, चाहे वो आप शादी का मैटर हो, कुछ चीज़ किसी चीज़ का मैटर हो, कभी आदमी को घबराना नहीं चाहिए, और अपने शांति से मतलब सोच समझ के कोई भी काम करनी चाहिए। वैसे भी हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, वो कुछ ना कुछ सीख जरूर देता हाँ, है। बाकी हम लोगों ने सीख लिया, और अगर नहीं सीखते तो ये वीडियोस आज आप लोगों के सामने शायद हम नहीं बना रहे होते। और इसीलिए कोई भी चीज़ करने से पहले आपको सोच समझ के करनी है। और किसी भी इंसान पे, मैं ही क्यों नहीं हूँ, अगर पैसे की बात आए तो सबसे पहले, मतलब पैसे की बात हो सबसे पहले इग्नोर करना, पहले काम। अगर 100% वो अगर आपका मतलब 100% अगर वो ट्रू हो, मतलब 100% अगर सत्य हो वो चीज़ें, तो फिर आप पैसे जो भी चीज़ हो वो अपन मैनेज कर लेना। लेकिन किसी पे ऐसे आँख खोल के विश्वास मत करना, और पैसे तो सबसे पहले किसी को देना मत, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह से लोग को पैसे पहले जितना पता पाता है, है। मैं सोच रही थी ये लोग पैसे को कितना पहचानते, मैं वहीं से समझ गई पैसे को कितना लोग पैसे के लिए इतना गिर सकते हैं, नहीं पता था। अगर उस जगह पे हम लोग रहते ना, तो वहाँ पे हेल्प करना चाहिए उसको भी, नहीं ये लोग मजबूर हैं, शादी और वाली बातें बात भी है। बहुत मीठी मीठी, हाँ, मतलब बहुत प्यार से, अरे हम हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब मैं वो एक बोली पंडित जी जहाँ का। कोर्ट में ना, जहाँ आप लोग को बुलाएगा ना, वहाँ हम खड़ा होंगे कि सही है ये। और मैं उसको ना बीच में एक दिन फ़ोन भी की थी कि मुझे ना इस पे शक हो रहा है, ये कागज़ आप गलत दे दिए, मुझे सही कागज़ चाहिए। तो वो बोले थे नहीं, आप लोग को जहाँ दिक्कत होगा ना, मेरा नंबर रखिए, देखो फ़ोन कर वो उन्होंने जो दिया रसीद वो हाँ सही है, लेकिन किस पर्पज से सही है कि मैंने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दान दान किया। किया है। लेकिन मैंने तो दान करने के लिए वहाँ दान करने गया के नहीं पर्पज से था। गया ही नहीं था। हम लोगों तो वहाँ मैरिज के पर्पज से गए थे,
और मैरिज नहीं मतलब मैरिज तो हो गई, लेकिन यार वो सर्टिफिकेट वगैरह जो था वो दान नहीं दान का मिला। वो कर दिया। मतलब जहाँ 21,000 का था वहाँ हम लोगों को 1,000 का, मतलब हम फिर भी हम लोग उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए कि भाई ये 21,000 हम लोग दिए और आप रसीद दे रहे हो मतलब 700-800 रुपये की, क्योंकि यार उस वक्त काफ़ी मतलब घबराहट थी काफ़ी। मुझे तो सबसे ज़्यादा था। हाँ, उसके बाद हम लोगों की यही। उसके बाद सेटल हो गए, उसके बाद सारा कुछ ठीक हो गया। हाँ, बट तो आप लोग यही मेरा आप लोग फिर लास्ट में सुन लो कि कहीं भी कुछ करने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले चाहे तो, और हाँ लव मैरिज में तो हम कोई भी बिना प्लान के कुछ भी मत करो। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो प्लान, लाइक एज मैं लव मैरिज को ये बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको लव मैरिज से मतलब अलग एलर्जी है तो मैं इनको आपके लिए आप बढ़ावा एक मतलब चेतावनी है, ये एक टाइप से हाँ पता एक है कोटेशन चेतावनी। एक क्वेश्चन हम्म, समझ लो कि ये एक मतलब आप सावधान हो जाओ इन चीज़ों से कि चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी चीज़ें हो, मैं लव मैरिज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी हो, आपको किसी भी तरह से कहीं भी बहुत सारे लोग हैं जो ठगने का प्रयास करेंगे, तो आप देख लो पहले, उनको परख लो अच्छे से, पहले काम करवा लो। अगर 100% वो ट्रस्टेड चीज़ है तो आप पैसे वहाँ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी घबरा के कुछ भी मत करना। तो यही वीडियोस था मेरा, और अगर आपको कुछ अगर इसमें हेल्पफुल लगे तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोगों के चैनल को लगभग सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो अगर तो आप सपोर्ट प्लीज करते हैं तो आपको इसी तरह की वीडियोस, बाकी कपल से बेहतर वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, अगर आपकी भी कोई लव स्टोरी है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी लव स्टोरी हाँ, यूट्यूब पे जाए तो अगर आप आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वैसे भी मेरा इंस्टाग्राम का आईडी जो है खुशबू.संतोष1 वन है, है। तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और जैसे आप जानते हैं मेरा नाम संतोष है और और मैं ये खुशबू खुशबू। है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोज़ वीडियो में। में हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।